moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. Definitely. पानी जिंदगी है. मिलिट्री सतह पे भारत को शिकस्त दिलवाया और ये शिकस्त उनसे तस्लीम नहीं हुआ, तो अब वो इंडस को, सिंधु को एक हथियार के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं. हम आपको जवाब देंगे. हम सिंधु पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं हैं. जंग लड़ना पड़ेंगे तो जंग लड़ने के लिए तैयार है. गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर से लेके लारकानों तक के अवाम तैयार है. पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने पब्लिक में खुलकर कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग भी लड़ सकता है. वजह सिर्फ पानी. ये किसी एनालिस्ट या सोशल मीडिया कमेंटेटर की राय नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस है. ARY न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हुआ और पानी उस नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बना तो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हर जरूरी कदम उठा सकता है, जिसमें जंग भी शामिल हो सकती है. यह पाकिस्तान की तरफ से अब तक के सबसे सख्त बयानों में से एक है. लेकिन इसी इंटरव्यू में उन्होंने यह भी तस्लीम किया कि उनके पास इंडिया के अपस्ट्रीम वाटर प्रोजेक्ट्स की तमाम मौजूदा मालूमात मौजूद नहीं थी. इससे एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या यह वाकई जंग की वार्निंग है या फिर इंडिया पर सियासी और डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाने की कोशिश. कुछ दिन बाद पीपल पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बहस को और ज्यादा संजीदा बना दिया. उन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का हवाला देते हुए कहा कि इस डॉक्ट्राइन में कुछ ऐसे एक्सट्रीम सिनेरियोज का जिक्र है जहां मुल्क की इकोनॉमी या उसके वाटरवेज को निशाना बनाना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझा जा सकता है. यानी अगर पाकिस्तान के पानी को इस हद तक मुतासिर किया जाए कि मुल्क की बुनियादी ज़रूरियात और सर्वाइवल खतरे में आ जाए, तो ये सिर्फ इन्वायरमेंटल या इकोनॉमिक इशू नहीं रहेगा, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन जाएगा. बिलावल भुट्टो ने यह भी सवाल उठाया कि जब इंडिया अपने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है तो पाकिस्तान की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस किस हद तक तैयार है. यह सवाल सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर से उठ रहा है. 6 जुलाई को इस मामले ने एक और अहम मोड़ लिया जब आर्मी चीफ की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई. कॉन्फ्रेंस के बाद मिलिट्री लीडरशिप ने गवर्नमेंट के मौकिफ की हिमायत का इजहार किया और अप्रैल 2025 की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों को दोबारा रीअफर्म किया. इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ एक मिनिस्टर का बयान नहीं रहा. अब पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री लीडरशिप दोनों इस मामले पर एक ही पोजीशन रखती है. जब किसी मुल्क की सियासी और मिलिट्री लीडरशिप एक ही पैगाम दे रही हो तो उसे आम सियासी बयान समझकर नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है. अब अगर इंडिया की तरफ देखें तो उसने पहलगाम अटैक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रखा है. लेकिन सिर्फ ट्रीटी सस्पेंड करना ही कहानी का दूसरा हिस्सा नहीं. इसके साथ इंडिया अपने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है. मई 2025 से रणबीर कैनाल की एक्सपेंशन पर काम जारी है. इस कैनाल की लंबाई तकरीबन 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर की जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे इंडिया चिनाब से पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पानी डाइवर्ट करने की सलाहियत हासिल कर सकेगा. इसके बाद मई 2026 में चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट की अप्रूवल भी दी गई. इस प्रोजेक्ट का मकसद चिनाब बेसिन के पानी का कुछ हिस्सा ब्यास रिवर सिस्टम की तरफ ट्रांसफर करना है. पाकिस्तान के इंडस वाटर्स कमिश्नर ने इस प्रोजेक्ट को ट्रीटी की रूह के खिलाफ करार दिया. यानी एक तरफ दोनों मुल्कों के दरमियान बयानात सख्त होते जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ग्राउंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से तैयार हो रहा है. दोनों डेवलपमेंट्स एक ही वक्त में आगे बढ़ रही हैं. अब सबसे अहम सवाल यह है, क्या पानी वाकई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग की वजह बन सकता है? तारीख देखें तो दोनों मुल्क 1947 के बाद 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं. उनकी बुनियादी वजह टेरिटरी, कश्मीर या सिक्योरिटी थी. लेकिन अगर मुस्तकबिल में पानी मरकजी इशू बन जाए तो इसके असरात सिर्फ इरिगेशन तक महदूद नहीं रहेंगे. पानी का ताल्लुक एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, बिजली की पैदावार और करोड़ों लोगों की जिंदगी से है. इसलिए जब किसी मुल्क को यह महसूस हो कि उसके बुनियादी वाटर रिसोर्सेज खतरे में हैं तो उसका रिएक्शन सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल्स तक महदूद नहीं रहता. यही वजह है कि इंडस वाटर ट्रीटी का तनाज़ा अब सिर्फ एक लीगल या टेक्निकल डिस्प्यूट नहीं रहा. यह पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला बनता जा रहा है. अब सवाल यह है, अगर डिप्लोमेसी कामयाब ना हुई और इंडिया अपने तमाम वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लेता है तो पाकिस्तान के पास कौन से प्रैक्टिकल ऑप्शंस बचेंगे?
آپ کی نظر میں یہ صرف ایک سیاسی بیان بازی ہے، یہ واقعی ایک بڑھتا ہوا اسٹریٹجک خطرہ؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ پاکستان کے واٹر کرائسس اور انڈس واٹر ٹریٹی سے متعلق اس پوری سیریز کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ون۔